अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। मैं तीनों नेताजी से ही पूछना चाह रहा हूँ कि समाज सेवा कर रहे हैं या अपनी सेवा कर रहे हैं। मेरा सवाल आप सबों से है कि आपको देश की जनता अपना प्रतिनिधित्व के रूप में चुन रही है या धर्म? आपको देवी देवता अपने प्रतिनिधित्व के चुन रहे हैं या फिर जनता चुन रही है? आप लोग राजनीतिज्ञ हो या धर्म प्रचारक? दूसरा सवाल मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों की राजनीति को देखकर मैं ये कह सकता हूँ कि भारत में लोकतांत्रिक राजनीति धर्म के लिए और धर्म द्वारा ही चल रही है? मेरा सवाल केजरीवाल जी से है। केजरीवाल जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप भी बिजली पानी रोड से आप ये जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स बीजेपी की थी उस पर आ गए, चलिए ठीक है, मगर आप क्यों भूल रहे हैं कि आप संविधान की वजह से आज केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर दिल्ली के बने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो क्यों ना, अगर आपको किसी की तस्वीर, आपको लगता है कि हंगर इंडेक्स के जो देश का हाल है वो बेहतर हो जाएगा अगर तस्वीर लगाई जाए, तो क्यों ना बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाई जाए, जिन्होंने हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए, हर धर्म के लिए, हर कास्ट के लिए जिनको जो ताकत दी, और आज भी अगर देश की कोई ताकत बन सकता है वो संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर बन सकते हैं। दूसरा सवाल मेरा सुधांशु जी से है। वो बापू पे बहुत चीजें भी बोल रहे थे, मगर क्यों आप अपनी पार्टी का स्टैंड, जो बहुत सारे आपके लीडर्स की अभी गूगल किया जाए तो गोडसे की जो प्रचार और गोडसे की मोहब्बत अभी निकल जाएगी, तो बापू की बात करने से पहले जो गोडसे की मोहब्बत वाले लोग आपकी जमात में हैं, जरा उन पे भी ख्याल कर लीजिए। क्या पकड़ा है? मैं आप तीनों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि बचपन से बच्चों को सिखाया जाता है कि स्कूल में भी, कॉलेजेस में भी आगे चल के कि एक अच्छी आदत होती है कि हर किसी को इक्वालिटी दी जानी चाहिए, एक समानता दी जानी चाहिए। अब ये प्रश्न मेरा ये है कि जब अगर हम नोट पे माता लक्ष्मी की और गणेश भगवान की अगर फोटो लगाएंगे तो उससे हिंदुइज्म को तो प्रमोट होगा कि हाँ हिंदुत्व आगे जा रहा है, लेकिन जो बाकी धर्म है उनके सेंटिमेंट्स को भी हर्ट होगा। अब उनके सेंटिमेंट्स के बारे में कौन सोचेगा? मैं भी एक हिंदुइज्म हूँ, मेरा भी यही है, बट हम सभी को इक्वालिटी होती है, हर किसी को एक साथ दिखना चाहिए, तो उनके सेंटिमेंट्स के बाकी धर्मों का क्या, या फिर चिंता नहीं अब? क्योंकि आपको लग रहा है कि मुस्लिम कहाँ जाएंगे, वो तो वोट दे ही देंगे बीजेपी को हराने के लिए। एक जानकारी दे दूं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी देवी देवता का फोटो किसी करेंसी पे हुआ है। मैंने आपको दिखाया कि 10 रुपए के करेंसी पर माता वैष्णो देवी का फोटो है, कोणार्क के मंदिर का फोटो है 200 रुपए के नोट पे, तो हमेशा अलग अलग धर्मों, सांची स्तूप का फोटो है करेंसी पे। तो इसी तरह से हमने कहा कि जब लक्ष्मी पूजा जिस दिन कर रहे थे कि अगर लक्ष्मी जी का भी फोटो हो अगर, आपने तो सवाल ही नहीं सुना, मानते हैं। बच्ची का सवाल था कि बाकी धर्मों का क्या, आप अपने ही लॉजिक को आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि चूंकि पहले से है इसलिए मैं भी कर रहा हूं, लेकिन बाकी धर्मों का क्या? मैंने कहा ना, करेंसी पर अलग अलग रिलीजन के लोगों का, उनके आइडियल्स का फोटो पहले से ही रहा है, मैं उसको डिनाई नहीं करता। तभी हमने कहा कि मां लक्ष्मी का भी और गणेश जी का भी फोटो होना चाहिए, जो कि सुख समृद्धि के वो प्रतीक हैं, तो इसीलिए हमने कहा। सुधांशु जी नमस्कार, मेरा सवाल आपसे है। जब हमारे देश के एक नेता सामने आके बोलते हैं कि नोटों के ऊपर लक्ष्मी गणेश जी की फोटो लगानी चाहिए, तो आपकी पार्टी को तो इसका सम्मान करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए, क्योंकि जो भारतीय राजनीति पहले मुस्लिम अपीजमेंट पे थी, आज वो लेस हिंदुत्व और मोर हिंदुत्व पे हो रही है, तो आपको तो इसका स्वागत करना चाहिए। ये बताइए, ये नोट पे सिग्नेचर किसके होते हैं? आरबीआई गवर्नर लिखता है ना, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन करता हूं, तो ये टेक्निकली आरबीआई के अधिकार में है, ठीक है, सरकार उनसे रिक्वेस्ट कर सकती है। सुनिए पूरी बात, मगर जो चीज इनके अधिकार में है, इनसे पूछिए। शिक्षा व्यवस्था का खूब ढोंग और ढिंडोरा करते हैं, पूछिए। किताबों में गा से गमला पढ़ाते हैं, गा से गणेश। ये गा से गमला नहीं, गा से गधा भी पढ़ाने को तैयार है, गा से गणेश नहीं। दिखाइए पुस्तक जहां गा से गणेश हो, वो तो आपके अधिकार में है ना। इसीलिए मैं कहता हूं, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, इसीलिए किस चेहरे का जवाब दिया जाए समझ में नहीं आता। क्या तर्क खोज के लाते हैं सर, कहां से लाते हैं ऐसे तर्क? वैसे एक बात बताएं आप, अभी तक नहीं बताया कि नोट पे क्या है, अभी तक नहीं बताया। सुनिए, मंदिर में गा से गणेश पढ़ाया जाता था। हम लोग जब संघ की शाखाओं में जाते थे तो हमें इस बात पे कष्ट होता था कि यहाँ की सरकारें ये कहती थी, पश्चिम बंगाल की सरकार ने उस जमाने में कहा था गा से गधा है, क्योंकि घा से घोड़ा तो गा से गधा, मगर गा से गणेश नहीं। इस बात की पीड़ा थी वो बचपन की, वो मुझे अचानक ध्यान आ गई कि जब ऐसे लोग बहरूपिया बन के आग खड़े हो जाते हैं। ये फंस गया। बड़ा अच्छा कहा इन्होंने। नोट पे सिग्नेचर आरबीआई गवर्नर का होता है, तो जब नोटबंदी हुई तो जनता यही कह रहा था कि नोट और आरबीआई का लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, नोटबंदी का अधिकार आपके पास नहीं, तब तो आपने कर लिया। किससे पूछ के कर लिया? सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रही है आपसे। मेरा यह कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री को लिखा, प्रधानमंत्री आरबीआई को लिख दे कि जो रिकमेंडेशन आया है, इस रिकमेंडेशन को आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। आप लिख तो दो, फिर आरबीआई गवर्नर तय करेगा। किसको गुमराह कर रहे हो? अभी भी नहीं बता रहे हैं। ये गौ से गमला, गौ से गणेश तो पहुंच गए। नोट पर लक्ष्मी गणेश जी का फोटो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आज अभी तक नहीं बताया आपने। बता दो, जनता समझ जाए। गोल गोल घुमा रहे हो, गोल गोल घुमा रहे हो। दीपक जी, अंजना जी, मैंने कहा नहीं, दोनों लोग मिलकर जनता को उलझाएंगे। स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी, सुनिए, अरुण जेटली जी का मैं बयान दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, नवंबर 2014 में। अच्छा, मनीष जी ने कहा कि अंबेडकर जी की लगनी चाहिए, उनकी लगनी चाहिए। देखिए, मैं आपके सवाल पे आऊँ या पहले मेरे सवाल किसी का नहीं लगना चाहिए, उन्होंने तो अल्लाह का भी नाम ले लिया, जो कि मतलब
इस निंदा की देखिए, कैटेगरी मैं आपके बीच में बोलता नहीं सर, सम्मानित आपकी पार्टी के है और याद आप दिला हमारे रहे हैं। बीच में बोलते हैं तो नहीं, अच्छा नहीं याद लगता दिला ना। रहे हैं, बहुत सारे आपके यहाँ एक से बात क्या है, किसी की नहीं लगनी चाहिए। किसी जो की नहीं अरुण लगनी जेटली जी ने कहा था वही कहा था उन्होंने कि महात्मा गांधी के अलावा पूरे देश में किसी का ऐसा व्यक्तित्व नहीं है जो स्वीकार्य हो। देवी देवताओं में भी जाएंगे तो अलग अलग, जो उस बच्चे का क्वेश्चन था, अलग अलग लोगों में आपस में वैमनस्य पैदा होगा। तो एक महात्मा गांधी ऐसे हैं जो सार्वभौमिक है, सर्व स्वीकार्य हैं। तो अगर उनकी फोटो लगी है तो वही लगेगी। ये मेरा बयान नहीं है, कांग्रेस का बयान नहीं है, ये अरुण जेटली जी का बयान है। लोकसभा के अंदर सुधांशु जी इसको डिनाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इनका हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा। भगवान की फोटो अगर मूर्ति में नहीं आएगी और इसमें नोट में नहीं आएगा तो इनका हिंदुत्व खतरे में आ जाएगा, जनता को बरगला नहीं पाएंगे। इसीलिए ये बयान यहाँ पे बता नहीं रहे थे। इनको ये मालूम नहीं है वक्त बदल चुका है जी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं।